हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी प्रीति की है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। प्रीति राजस्थान के एक छोटे शहर से बिलोंग करती है, जहाँ पर प्रीति अपनी फैमिली के साथ रहती थी। इनका खुद का घर था। अब इनके घर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो प्रीति के घर में बेसिकली इसके मॉम, डैड एंड इनका छोटा भाई था। एंड इनका जो घर था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, लाइक ग्राउंड फ्लोर पे ये सारे रहते थे, लाइक इनकी मम्मी, पापा, इनका भाई, ये सारे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और ऊपर एक टेरेस थी। तो टेरेस को ये लोग घर के नॉर्मल जो काम होते हैं, कपड़े सुखाने और उसके लिए यूज़ करते थे। अभी इनकी टेरेस पे एक और रूम था जिस रूम में प्रीति रहा करती थी। सो इट वॉज लाइक कि प्रीति का एक अलग रूम था ऊपर और बाकी सारे नीचे रहते थे। तो प्रीति वॉज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो वो कॉलेज जाती थी एंड उसका वही रूटीन चलता था, कॉलेज जाना, वहाँ से आना शाम को एंड कॉलेज का कुछ भी जो भी काम है वो करना। एंड उसका जो भाई था वो स्कूल जाता था, तो उसके भाई का भी सेम रूटीन चलता था। इनके जो पापा थे वो बिजनेसमैन थे, तो वो शॉप थी उनकी एक मार्केट में, तो वो वहाँ शॉप पे जाते थे डेली। घर पे दिन के टाइम नॉर्मली इनकी मम्मी ही होती थी एंड जब भी उसका भाई एंड प्रीति कॉलेज स्कूल से आ जाते थे तो वो लोग रहते थे। ऐसे ही इनका नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, जैसे बाकी सारी फैमिलीज़ में होता है कि दिन भर सब अपने अपने काम में लगे रहते, फिर शाम को सब लोग साथ में डिनर करते, टीवी देखते, ऐसा ही रूटीन चल रहा था। अब राजस्थान में आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये गर्मियों का मौसम था, लाइक पीक समर का मौसम था। तो दिन के टाइम क्या होता था कि इनफैक्ट दोपहर में 12 बजे से ही इतनी ज़्यादा धूप होने लगती थी, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी कि दोपहर को 2-3 बजे तो सड़कों पे कोई दिखता ही नहीं था, एकदम खाली हो जाता था इनके मोहल्ले की जो भी सड़कें थी। अब जो भी बच्चे स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे वो भी शाम को ही वापस आते थे, लाइक 4 बजे के आसपास। उस टाइम पे भी बहुत धूप गर्मी रहती थी। तो अभी क्या होता है, छोटे शहरों में जैसे होता है कि शाम का टाइम था एक दिन और प्रीति की मम्मी और मोहल्ले की और लेडीज़ वो सारी साथ में ऐसे ही बैठी हुई थी, ऐसे कुछ बातें कर रही थी एंड प्रीति भी उस टाइम पे वहीं पे ही थी। तो प्रीति सुनती है कि उनमें से जो लेडीज़ बैठी हुई है उनमें से एक आंटी बोलती है कि यार आज तो ना एक बहुत अजीब चीज़ हुई। जिस पे एक दूसरी आंटी बैठी हुई थी, वो पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? तो बोलती है कि अरे हमारे घर पे ना 2 औरतें आई थी आज दिन में। तो दोनों कुछ एज रही होगी उनकी, लाइक 35 ईयर्स अराउंड। तो बट वो दोनों आई और पूछने लगी कि हमें रेंट पे एक रूम चाहिए, तो आपके यहाँ पे रूम खाली है क्या इस टाइम पे? जिसमें भाई आपको तो पता है हमारे यहाँ तो वैसे भी कोई रूम है नहीं देने को, हम खुद ही सब यूज़ करते हैं, जितने भी कमरे हैं कुछ खाली नहीं था, तो हमने तो उनको मना कर दिया। तो ये बात हुई। अब प्रीति ऑब्वियसली वहीं थी तो वो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनने लगी। तो उस पर प्रीति की मम्मी पूछती है अरे बट इसमें अजीब क्या है, लाइक नॉर्मली आए होंगे, उनको चाहिए होगी, ज़रूरत होगी रूम की तो पूछ रही होंगी, तो इसमें अजीब क्या है? तो बोलती नहीं, मतलब ऐसा कुछ अजीब तो नहीं है, बट आपको तो पता है कि हमारे शहर में इतना कोई बाहर से ऐसे आता नहीं है, तो इतनी किसी को रिक्वायरमेंट होती नहीं कमरे वमरे की। तो ऊपर से ये 2 लेडी इसलिए बिल्कुल अकेली थी इनके साथ और कोई भी नहीं था, फैमिली वगैरह कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा सा उनको देख के ही अजीब लगा। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो वहाँ पे एक और आंटी बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अरे हमारे यहाँ भी 2 औरतें आई हुई थी, तो दोपहर के टाइम ही आई थी, अराउंड 1-2 बजे करीब, और हमने तो भाई मना कर दिया कि हम नहीं देंगे रूम। तो जिस पे फिर प्रीति की मम्मी बोलती है कि अरे लेकिन आपके यहाँ तो एक कमरा खाली है ना, और आपने तो हमसे भी बोला था कि अगर कोई हो जिसको रेंट पे चाहिए हो तो बताओ, ताकि हम, मतलब हमें उठाना था वो कमरा रेंट पे। तो बोलते हैं हाँ यार उठाना तो था, लेकिन भाई वो औरतें तो सच में बहुत अजीब थी। तो सब लोग, मतलब इनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई क्या ही अजीब हो सकती हैं, 2 औरतें तो थी, उसमें क्या अजीब है? तो ये थोड़ा और पूछती हैं उस चीज़ को। तो
अब जब पूछती हैं तो ये जो आंटी रहती है ना, ये डिटेल में बताती हैं। तो ये बोलती हैं कि यार मतलब ऑब्वियसली हमें रूम देना था रेंट पे, तो जैसे ही वो औरतें आती हैं पूछती हैं तो हम इंटरेस्टेड थे, तो हमने उनको बुलाया, अंदर बिठाया एंड उनसे थोड़ा पूछा उनके बारे में। तो पूछने पे एक तो पहले ही उनसे अजीब वाइब आ रही थी, फिर जब पूछा तो वो बोलते हैं कि मतलब हम लोग कहीं बाहर से आए हैं और हमें इस शहर में अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है, तो हम एक रूम ढूंढ रहे हैं। फिर हमने उनके बारे में थोड़ा और पूछा कि आप करते क्या हो एंड कहाँ से हो, ऑल दैट। तो जिस पे उन्होंने बोला कि अ, हम दोनों दोस्त हैं, या और उनकी एज कुछ रही होगी 35-37 अराउंड। सो थोड़ा सा अजीब लगा, तो बोलते हैं हम लोग दोस्त हैं और हमारी फैमिली में कोई नहीं है। तो पहली तो यही बात बहुत वियर्ड थी। फिर उन्होंने पूछा कि लेकिन आपके हस्बैंड का कोई तो होगा, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों के जो पति हैं उनकी डेथ हो चुकी है, दोनों के पतियों की। सो वो दोनों विधवा थी। एंड जब उनसे पूछा कि आप यहाँ मतलब किस काम से आए हो, कोई जॉब है या कुछ, मतलब क्या करते हो आप लोग अपना जो डेली का खर्चा है वो चलाने के लिए, तो उस पर वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग अभी कुछ नहीं करते, और हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे हमारी कोई प्रॉपर्टी है जो हमने रेंट पे उठाई हुई है, तो उसका रेंट हमें आता है और उससे हमारा चलता है। नाउ उन लोगों ने जब ये सुना तो उनके लिए ना ये थोड़ी सी वियर्ड बात थी। सी अगर कोई किसी बड़े शहर में ऐसे आता जाता है ना तो इतनी अजीब बात नहीं होती, क्योंकि अगर कोई किसी बड़े शहर में जा रहा है तो वो जॉब के लिए जा सकता है या फिर कोई किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकता है, तभी लोग अपना घर छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं ना। और ये दो अकेली औरतें बिना किसी फैमिली के, किसी चीज़ के, बिना किसी काम के हमारे शहर में आई हैं जो छोटा सा शहर है। तो ये बहुत अजीब सा था उनके लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमें तो अभी रूम नहीं देना है, और उन्होंने मना कर दिया उनको। ये बात सबने सुनी वहाँ पे, उस में ग्रुप में जितनी भी औरतें बैठी हुई थी उन्होंने एंड प्रीति ने भी सुनी। बट देन उन्होंने कहा भाई होगा, कोई आया होगा बाहर से, उनको चाहिए होगा, बट जो भी है तो वो बात आई गई हो गई। और उन्होंने अपना टॉपिक चेंज कर दिया, वो कुछ और बात करने लगी और फिर प्रीति भी वहाँ से निकल गई। तो ऐसे ही 10-15 दिन निकल जाते हैं उस बात को, एंड ये सब वो बात ऐसे ही ऑब्वियसली मतलब ये सब वो चीज़ भूल चुके हुए थे। तो ये लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, सबका नॉर्मल डेली रूटीन चलता है। प्रीति कॉलेज जाती है, उसका भाई स्कूल जाता है, पापा इनके शॉप पे जाते हैं, फिर शाम को ये सब मिलके डिनर वगैरह करते हैं, टीवी देखते हैं, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से इनका चल रहा था नॉर्मल। अब एक दिन क्या होता है कि प्रीति अपने रूम में रहती है, तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो घर पे थी एंड अपने रूम में लेटी हुई थी, नॉर्मली ऐसे फ़ोन चला रही थी। तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं बात करने की। तो सोचती है कि कोई आया होगा घर पे, नीचे बात कर रहा होगा, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है और फिर से फ़ोन स्क्रॉल करने लगती है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद लाइक 10-15 मिनट बाद उसको ऐसा लगता है कि वो आवाज़ें थोड़ी और पास आ रही है। तो जैसे वो ये सुनती है तो फिर अब वो उठती है और देखने के लिए जाती है कि कौन आया है। तो अपने रूम से बाहर निकलती है और ऐसे नीचे झाँकती है। तो जब वो नीचे झाँकती है ना तो वो देखती है कि 2 औरतें हैं जो बैठी हुई हैं एंड उसके पापा उनसे बात कर रहे हैं। अब जैसे वो ये देखती है ना तो पहले तो पता नहीं उसको कैसे बहुत अजीब सा लगता है कि वो उन औरतों को देखती है और लाइक 10 सेकंड के लिए ना उनको बस ऐसे देखते रहती है। एंड उसको ऐसा लग रहा था कि वो ना मतलब अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रही है उनसे। ऐसा कभी होता है ना कि हम किसी को देखते हैं और वो इंसान मतलब ऐसा होता है कि हम बस उसके साइड 5-10 सेकंड के लिए ऐसे हमारी नज़रें हटती नहीं है, बट नॉट इन अ गुड वे। सो ऐसा नहीं था कि वो जो औरतें थी वो कोई बहुत ज़्यादा सुंदर थी या फिर बहुत अट्रैक्टिव थी, वैसा कुछ नहीं था। उनकी एज रही होगी वही कुछ 35-37 ईयर्स एंड उनके चेहरे पे ऑब्वियसली उनकी एज दिख रही थी। एंड उन्होंने नॉर्मल वो राजस्थानी कॉटन होता है उसकी ऐसी नॉर्मल सी साड़ियाँ पहनी हुई थी दोनों ने। एंड उस एक चीज़ जो बहुत अजीब थी वो थी उनके बाल। तो उन दोनों लेडीज़ के बाल ना कुछ मतलब बहुत हेल्दी और कुछ ज़्यादा ही लंबे दिख रहे थे। या तो उनके बाल जो थे उनके हिप से भी नीचे तक आ रहे थे, उनकी चोटियाँ उन्होंने गुथी हुई थी, वो उनकी कमर से नीचे तक वो चोटियाँ आ रही थी। ये देखती है एंड वो देखती है कि उन्होंने दोनों ने एक बड़ी सी बिंदी भी लगाई हुई है।
काजल लगाया हुआ है। तो थोड़ा अजीब तो थी वो दिखने में, बट जैसे ही वो उनको देख रही होती है तभी अचानक से वो दोनों औरतें जो थी वो प्रीति की साइड देख लेती हैं अचानक से। तो प्रीति फिर अपनी नज़र हटाती है एंड थोड़ा सा ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो फिर उसके पापा भी देखते हैं उसको, तो वो प्रीति को भी नीचे बुला लेते हैं, तो वो नीचे आती है एंड फिर उसके पापा बताते हैं कि ये लोग रूम के लिए आई हैं, पूछ रही हैं, बट हमारे पास तो अभी कोई रूम नहीं है अवेलेबल इस टाइम पे, और हमें रेंट पे देना भी नहीं है, तो हम नहीं दे पाएंगे, आप कहीं और देख लो, आपको कहीं और मिल जाएगा। जिसमें वो औरतें बोलती हैं कि आप देख लो, अगर मिल जाए रूम तो हमें ज़रूरत है ये वो, पर उनके पापा साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, जगह ही नहीं है, हम नीचे हम सब रहते हैं, ऊपर हमारी बेटी रहती है और हमारे पास कोई रूम ही खाली नहीं है। इतना बोल देते हैं वो, और वो दोनों औरतें बोलती हैं ठीक है। जब वो इतना मना कर देते हैं तो वो जाने लगती हैं। अब जैसे ही वो जा रही होती है ना, तो उसी टाइम जो प्रीति का भाई था वो स्कूल से घर आ जाता है, और जैसे ही वो एंटर करता है तो ये दोनों औरतें उसको देखती हैं, उसके भाई की तरफ, और एक बहुत क्रीपी सी स्माइल देती हैं, और फिर एक दूसरे को देखती है, ऐसे लगता है जैसे आंखों में इशारों इशारों में कुछ बात कर रही हूँ, और बहुत गंदी सी स्माइल देती हैं, जिसको प्रीति नोटिस करती है। एंड जैसे ये होता है ना, तो फिर वो दोबारा पलटती हैं और उनके पापा से ना और ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि प्लीज़ देख लीजिए, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और हम लोग पता नहीं कितने दिन से एक रहने की जगह ढूंढ रहे हैं, पर हमें कुछ मिल नहीं रहा, इतनी गर्मी है, हम दोनों अकेले दिन दिन भर ढूंढते हैं, और अब तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है ऐसे धूप में घूम घूम के, और प्लीज़ हमें देख लीजिए, अगर कोई जगह हो तो हमें दिलवा दीजिए, दे दीजिए अपने यहाँ। और वो कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने लगती है उससे, तो फिर इनके पापा को भी थोड़ी दया आ जाती है उन पे, एंड फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ कोई जगह तो है नहीं, बट हमारे यहाँ ऊपर टेरेस पे एक रूम है जो हमारी बेटी जिसमें अभी रह रही है, बट अगर आप दोनों उसमें एडजस्ट कर सको तो फिर हम आपको वो रूम दे सकते हैं, तो प्रीति नीचे शिफ्ट हो जाएगी। इस पर वो तुरंत बोलती है हाँ हाँ हम कर लेंगे। उसके बाद इनके पापा बोलते हैं कि सी, लेकिन हमारा वो जो कमरा हमने बनवाया था वो रेंट पे देने के हिसाब से नहीं बनवाया था, तो इसमें ना कोई बाहर से आने जाने की जगह नहीं है। तो बेसिकली क्या था कि वो टेरेस पे जाने के लिए और उस रूम पे जाने के लिए ना जो रास्ता था वो इनके घर के अंदर से होके जाता था। तो सपोज़ किसी को भी आना जाना है ना, तो उसको पहले इनके मेन गेट से अंदर आना पड़ेगा और फिर इनके हॉल से होते हुए फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऐसा था। तो वो बोलती हैं कि नहीं नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमें वैसे भी बहुत ऐसे आना जाना कुछ करना नहीं होता ना, कोई हमारे यहाँ इतना आएगा जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। जिस पे वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो उनको दे देते हैं रहने के लिए वो। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि शाम हो जाती है, वो दोनों तो चली जाती हैं, शाम होती है तो इनकी मम्मी वापस आती हैं घर, और ये लोग डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। तब इनके पापा बोलते हैं कि अरे आज तुम नहीं थी ना, तो दो औरतें आई थी, और उनसे वो ऊपर वाला रूम जो प्रीति का है वो उनको रेंट पे देने की बात हो गई है। जिस पे इनकी मम्मी बोलती हैं कि रेंट पे देने की बात हो गई है, हमारे यहाँ तो जगह ही नहीं है रेंट पे देने की, और तुमने ऐसे कैसे रेंट पे दे दिया। तो जिस पे प्रीति बोलती है कि मम्मी इन्होंने मेरा वाला रूम दे दिया और मुझे बोल रहे हैं कि नीचे शिफ्ट हो जाओ। तो प्रीति का एक्चुअली बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो जब उसने उन औरतों को देखा तो उससे उनसे कोई अच्छी वाइब्स भी नहीं आई थी, एंड उसने वो पहले वो बात सुनी भी थी 10-15 दिन पहले जो बाकी की लेडीज़ बोल रही थी, तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो आके वहाँ रहें। तो ये बात होती है तो प्रीति के पापा कहते हैं अरे दोनों औरतें थीं, दोनों के परिवार में कोई नहीं है, दोनों विधवा थी, और हुई होगी उनकी कोई मजबूरी तभी तो, नहीं तो कोई अपना घर छोड़ के थोड़ी ना कहीं अनजान शहर में रहने आएगा। पर वो दोनों औरतें जगह ढूंढ रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं, तो परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है ले लो तुम, और हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब प्रीति के पापा जो थे ना, ये थोड़े ओपन ख्यालात वाले थे, तो ये इन सब बातों में बिलीव नहीं करते थे कि मतलब दो अकेली औरतें नहीं रखना, ये वो कुछ काम नहीं करती एंड ऑल दैट। तो जिस पे प्रीति की मम्मी बोलती कि अरे ऐसे कैसे तुमने रख लिया, ना उनका सर पैर का कुछ हमें पता है, ना उनके परिवार में कोई है, और ऐसे
कौन है जो 2 अकेली औरतें, मतलब 35-35 साल की, वो आ जाएँगी रहने के लिए अनजान शहर में अकेले, वो भी। और फिर हमारे शहर में क्यों आएगा? हमारा शहर तो कोई इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि यहाँ पे कोई जॉब की तलाश में या फिर कुछ बिज़नेस करने की तलाश में अकेले 2 औरतें आ जाएँ। किसी को अगर ऐसा कुछ करना होगा तो किसी बड़े शहर जाएगा, यहाँ क्यों आएगा? तो जिस पे इनके पापा बोल देते हैं, अरे उससे हमें क्या मतलब है, हमें इससे सिर्फ मतलब है कि भाई वो रह रही हैं, उनको शांति से रहना है, रहती रहें, बस हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें हमारा रेंट टाइम पे मिल जाए। तो इसके बाद बस ये बात यहाँ से ख़त्म हो जाती है। अब प्रीति की मम्मी और इसको बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो आके रहें, बट अब उनके पापा ने ऑलरेडी बोल दिया था उनको आने के लिए। तो अब इन्होंने बोला चलो ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि इसके पापा तो चले जाते हैं शॉप पे, प्रीति चली जाती है कॉलेज, भाई चला जाता है स्कूल, इसकी मम्मी अकेली थी घर पे। एंड एक्चुअली इसकी मम्मी वेट कर रही थी इन लोगों का कि ये आए और शिफ्ट करे, फिर वो बाकी का अपना काम देखे। तो अब जैसा मैंने बताया, राजस्थान की गर्मी तो हर किसी को पता है, लाइक बहुत ज़्यादा धूप ये सब था। तो शी वॉज थिंकिंग कि वो आएंगी भी ना तो अराउंड 8-9 ऐसे आएंगी शिफ्ट करने के लिए। बट उनकी मम्मी वेट करती रह जाती हैं, वेट करते करते लाइक 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं और वो नहीं आती। फिर जैसे ये सारा अपना काम ख़त्म करके अपने रूम में जाती हैं लेटने के लिए, तब 2 बजे इनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। चिलचिलाती धूप एकदम, वो सोचते हैं कि यार इतने टाइम कौन आया होगा, और जाके दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने 2 औरतें खड़ी हुई हैं। भाई लंबे बाल, चोटी और बड़ी सी बिंदी, काजल लगा आँखों में, और दोनों ने वही कॉटन की साड़ी पहनी हुई है। और दोनों के हाथ में एक वो पुराने ज़माने में जैसा वो बक्सा जैसा नहीं चलता था स्टील का, तो दोनों ने एक-एक वो पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। और उनके फेस पे ना लिटरली कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। उनकी मॉम ने जैसे दरवाज़ा खोला ना तो वो देखती हैं तो वो दोनों एकदम ऐसे शांत चेहरे को लेके, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस लेके ऐसे खड़ी हुई हैं। और जैसे ही 5-10 सेकंड निकलते हैं ना तो वो अचानक से स्माइल करने लग जाती हैं और बोलती हैं कि आप प्रीति की मम्मी होंगी? तो वो बोलती हैं हाँ। बोलते हैं हमने कल बात करी थी ऊपर वाला कमरा लेने के लिए, तो हम शिफ्ट होने आए हैं। अब प्रीति की मम्मी को लिटरली उस टाइम पे ऐसा फ़ील होता है जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील नहीं होती है क्या, कि आप कोई आया उसकी प्रेज़ेंस के साथ तो ढेर सारी नेगेटिविटी लेके आ गया, वैसा उनको फ़ील हुआ। एकदम भारीपन सा, वैसा अजीब-सा। बट अब वो क्या बोलती है, उनके हस्बैंड ने उन्होंने पहले ही बोल दिया था शिफ्ट करने के लिए, अब वो अपना पूरा सामान लेके आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आइए, अंदर आइए और बैठिए। पर एक और वियर्ड चीज़ जो उन्होंने नोटिस करी वो ये था कि वो दोनों औरतें दोपहर के 2 बजे आई हैं कहीं से। ना उनके आस-पास कोई ऑटो दिख रहा है, ना कोई रिक्शा दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखा। इट्स लाइक पता नहीं कहाँ से आ गई हैं अचानक से। एंड चलो ऑटो रिक्शा अगर छोड़ के निकल भी गया होगा, तो भी कोई कहीं से बाहर से आया इतनी गर्मी में तो उसके चेहरे पे कुछ तो पसीना होगा, बाल थोड़े बहुत बिखरे हुए होंगे, कुछ गर्मी उसको लग रही होगी। बट उनको देख के ऐसा लग रहा था कि एकदम अभी किसी एसी रूम से बाहर आई हैं। ना उनके चेहरे पे कोई पसीना, ना उनके बाल बिखरे हुए। बिल्कुल एकदम लग ही नहीं रहा था कि ये 2 अकेली इतना सामान उठा के कहीं से आ रही हैं। एनीवे मतलब उनकी मम्मी ने उसको बुलाया, बिठाया एंड बोला कि आप पानी पियोगे? तो जिस पे उन्होंने सीधा बोल दिया कि नहीं-नहीं हमें पानी वगैरह नहीं पीना और हम तो सीधा शिफ्ट करेंगे रूम में। अगेन उनको थोड़ा अजीब लगा कि इतनी गर्मी में कोई बाहर से आ रहा है, पहली बार आ रहा है और वो पानी के लिए पूछ रही हैं। तो ऐसे मतलब कोई भी नॉर्मली होगा तो वो ले लेगा, हाय हेलो करेगा, थोड़ी बातचीत करेगा, बट उन्होंने कुछ भी नहीं करा और वो दोनों रूम में चली गई अपना सीधा। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीतने लगा, सब कुछ। पहले तो दोनों को ही बहुत अजीब लग रहा था, प्रीति को, उसकी मम्मी को, कि यार ये लोग कौन है, कहाँ से आके रहने लगे हैं। बट धीरे-धीरे मतलब ये लोग देखते कि वो जो दोनों ऊपर रहती तो ज़्यादातर ये लोग देखते कि उस रूम का दरवाज़ा बंद ही रहता और ऊपर से कोई ऐसी चहल-पहल की आवाज़ नहीं आती। और देखते-देखते 1 महीना, 1.5 महीना बीत गया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कोई आता-जाता हो, तो इनको कोई दिक्कत हो, वो भी नहीं था। और ना कोई शोर-शराबे की आवाज़ आती, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोग भी ऐसे हो गए कि भाई हमें क्या दिक्कत है, इनका तो रहना ना रहना एक बराबर सा है और हमें बस मंथली रेंट मिल जाता है, हमें उतना ही चाहिए। तो ये लोग भी उस बात को भूल गए।
वो लोग दोनों औरतें किसी से भी कोई बात नहीं करती। 1.5 महीने में मुश्किल से 1-2 2-4 बार ऐसा हुआ होगा कि जब ये लोग ऊपर कपड़े सुखाने जा रही हैं या कुछ करने जा रही हैं, तब वो लोग दिख गई, तो बस एक स्माइल हो गई और थोड़ा बस हाय हेलो हो गया, बस उतना ही, बाकी कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और ज़्यादातर टाइम तो दरवाज़ा बंद ही रहता था उनके रूम का। तो एवरीथिंग वाज लाइक फाइन, कुछ भी इश्यू नहीं किसी को फील हो रहा था उनके आने से, तो दे वर ओके विद दिस। सडनली एक दिन क्या होता है कि लंच के टाइम, संडे का टाइम था, संडे को हर कोई सारे ये घर पे होते थे, तो प्रीति की मम्मी ने कुछ खाना बनाया हुआ था अच्छा उस दिन, तो वो बोलती है अपने बेटे से कि आओ चलो खाना खा लो। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैं ऊपर वाली आंटी के पास हलवा पूरी खा के आया हूँ। अब जब वो ये सुनती है ना, तो 2 मिनट के लिए उसकी मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो जो दोनों औरतें थी वो एकदम अलग अलग रहती थी, ना आज तक इनसे कोई बात ना कुछ, फिर अचानक से मतलब ये क्यों बोल रहा है कि मैं उनके यहाँ खाना खा के आया हूँ। बट एनीवेज वो सोचती हैं कि बच्चा है, बुला लिया होगा, बना होगा तो खिला दिया होगा ऐसे। फिर अगेन लाइक 3-4 दिन बाद फिर यही होता है कि उसकी मम्मी पूछती हैं कि हाँ खाना खा ले, तो वो बोलता है नहीं मैं ऊपर वाली आंटी के वहाँ हलवा पूरी खा के आया हूँ। अब ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा होने लगी, लाइक हफ्ते में कम से कम 2-3 बार ऐसा हो जाता कि वो उससे पूछती तो वो बोलता कि नहीं नहीं वो ऊपर वाली आंटी ने हलवा पूरी बनाया था तो मैं वो खा के आया हूँ। अब इन लोगों को ये अजीब तो लगता और उनको समझ भी नहीं आता कि कब जाता है कब खा के आ जाता है, बट ठीक है अब इस पे कोई क्या ही बोले, तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। फिर एक दिन का टाइम था कि शाम के टाइम ना ये सारे लोग, लाइक प्रीति के पापा और 2-3 और मोहल्ले के अंकल और इसकी मम्मी और आंटियाँ, वो सब शाम को ऐसे घर के बाहर बैठे हुए थे, आपस में ऐसे बातचीत कर रहे थे। तभी एक अंकल ने बोला कि अरे भाई साहब आपको पता क्या नहीं कि मोहल्ले में जो मिठाई वाले भैया की दुकान है ना, उनका बेटा गायब हो गया। ये बोलते हैं तो सब शांत हो जाते हैं, कहते कि बेटा गायब हो गया मतलब? बोलती कि हाँ उनका बच्चा स्कूल से एक दिन वापस आ रहा था, घर आया, ये हस्बैंड वाइफ थे नहीं घर पे उस दिन, कहीं गए हुए थे शादी वादी में, एंड वो आया और जब से फिर शाम को इन्होंने देखा तो वो फिर मिला नहीं। आज 4-5 दिन हो गए हैं, सब बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं बट उसका कुछ अता पता ही नहीं है। एंड दे ऑल वर शॉक्ड, दे लाइक कि भाई हमारा इतना छोटा सा शहर है, यहाँ पे किडनैपिंग एंड ऑल भी इतना नहीं होता है, तो फिर वो गायब कैसे हो गया? और ये पहला इंसिडेंट था इस तरह का। अगेन लाइक ये बात फिर आई गई हो जाती है, बट फिर ऐसे 10-15 दिन के अंदर 2-3 न्यूज़ आ जाती हैं कि किसी और का बच्चा गायब हो गया, किसी और का बच्चा गायब हो गया। जैसे ही इतना होता है ना, तो ये सब सोचते हैं प्रीति के पापा एंड जो और भी अंकल थे आसपास के, वो बोलते हैं कि यार ये तो कुछ बहुत अजीब हो रहा है और हमारे भी बच्चे हैं जो ऐसे अगर चलता रहा तो फिर वो भी सेफ नहीं है। तो अगर ऐसे होता है तो हमें एक बार पुलिस स्टेशन जाके पुलिस से पूछताछ करनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं और कोई पकड़ा गया कि नहीं है, वो बच्चे मिले कि नहीं। तो वो सारे अग्री कर जाते हैं उस बात पे, वो बोलते हैं ठीक है चलते हैं। तो ये सारे अंकल मिलके इंक्लूडिंग प्रीति के पापा, ये सारे जाते हैं पुलिस स्टेशन और उनसे पूछताछ करते हैं वहाँ पे, जिस पे वो पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ मतलब पिछले कुछ 1 महीने में ऐसे मतलब 3-4 केसेस आ गए हैं जहाँ पे लोगों के बच्चे गायब हुए हैं और हमने हर जगह छानबीन कर ली, अच्छे से ढूंढ लिया, बट उन बच्चों का कोई नामो निशान ही नहीं है। इसलिए उनको ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो बच्चे हैं कहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्चे कभी थे ही नहीं, उनका कोई नामो निशान ही नहीं था और हमें कोई सबूत भी नहीं मिला है। तो जिस पे ये लोग और परेशान हो जाते हैं, बोलते कह रहे ऐसे कैसे, फिर हम लोग कैसे सेफ़ हैं इस जगह पे, कुछ तो आपको पता चला होगा। तो जिस पे पुलिस वाला बोलता है कि हमें अभी कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला है, बट इन सारे केसेस में ना एक चीज़ कॉमन है। वो बोलते हैं क्या? वो बोलते हैं कि ये सारे लोग इनके घर में इन्होंने किराए पे 2 औरतों को रखा हुआ था, 2 औरतें रहती थी किराए पे इनके यहाँ। जिस दिन इनका बच्चा गायब हुआ उस दिन से वो औरतें भी गायब हैं। एंड ये सुनते हैं तो प्रीति के पापा की तो हालत ख़राब हो जाती है, कहीं ना कहीं उनका दिमाग जाता है उसी तरफ कि हमारे यहाँ भी तो 2 औरतें रहती हैं। एंड ये जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तो प्रीति के पापा सीधा जो लोग गायब हुए थे, अब ये छोटा शहर था तो हर कोई एक दूसरे को ऑलमोस्ट जानता ही है,
तो ये क्या करते हैं, उन लोगों को ये जानते थे ऑब्वियसली, तो ये खुद उन लोगों के घर जाते हैं और उधर पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो इनको ऐसी चीज़ पता चलती है जिसको सुन के इनके होश उड़ जाते हैं। इनको पता चलता है कि सारे घर जहाँ से बच्चे गायब हुए थे, सबके वहाँ पे 2 विधवा औरतें रहती थीं, जो कुछ 35 से 37 साल की एज रही होगी उनकी, और वो दोनों अकेले रहती थीं, जहाँ ज़्यादा किसी से बातचीत करती थीं, ना किसी से उनको ज़्यादा मतलब था। और जिस दिन इनके बच्चे गायब हुए, उसी दिन से वो औरतें भी गायब हैं। अब जैसे ही वो ये सुनते हैं, तो वो सीधा अपने घर वापस आते हैं और वो 2 मिनट का टाइम नहीं लगाते, अपनी वाइफ को लेके ऊपर जाते हैं। उस टाइम पे प्रीति के पापा और उसका भाई भी घर पे था, और ये सब ऊपर जाते हैं और वो जहाँ पे वो औरतें रहती थी, तो उनका दरवाजा बंद था, तो वो नॉक करने लग जाते हैं। इस पे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो और गुस्से में नॉक करने लग जाते हैं, खोलो खोलो करके। फिर थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है और वो बोलते हैं कि हम बाथरूम में थे तो आवाज़ नहीं आई आपकी, जो ऑब्वियसली उनको समझ आ रहा था कि ये लोग झूठ बोल रही हैं। बट वो कुछ नहीं सुनते, ना उनसे कुछ पूछते, उनको बोलते हैं कि निकलो हमारे यहाँ से, हमारा रूम खाली करो, हमको इस रूम की ज़रूरत है और तुम अभी खाली करो। तो जैसे ये बोलते हैं, तो पहले तो जो लेडी थी वो थोड़ा स्माइल करके बोल रही थी, बट जैसे वो ये बोलते हैं तो वो एकदम गुस्से में बोलती है कि नहीं, हम नहीं खाली करेंगे, हम यहाँ पे रहते हैं, हम क्यों खाली करें। जिस पे इनके पापा को और गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि हमारा घर है, वो तुम्हें खाली करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि हम ऐसे अचानक से खाली करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और हम नहीं खाली करेंगे, ऐसे करके बोलती है। इनको गुस्सा चढ़ता है और ये अपनी बीवी से बोलते हैं कि अंदर चलो, इनका सामान उठा के बाहर करो। और ये दोनों जैसे अंदर घुसने लगते हैं तो वो रोकने लगती है कि नहीं, हमारे सामान को मत छुओ और आप हमारा सामान मत छुओ, और हम ऐसे आप निकाल नहीं सकते, ये वो। बट ये नहीं मानते और घुसते हैं। तो प्रीति की मम्मी क्या करती है, ये उनका सामान वैसे भी दोनों औरतों का ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा सामान, कुछ बर्तन थे, कुछ कपड़े थे, ऐसे रखा हुआ था। तो प्रीति की मम्मी ना, इनकी जो वो अटैची थी ना, जो वो बेड के नीचे रखी हुई थी, तो वो झुकती हैं वो निकालने के लिए। और जैसे वो निकालने के लिए झुकती हैं तो वो देखती हैं कि बेड के नीचे कुछ नींबू पड़े हुए हैं, जिसमें कुछ सिंदूर जैसा लगा हुआ है और उसमें सुई लगी हुई है। जैसे ही वो ये देखती है ना, उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है और वो पीछे हटती हैं तुरंत। और प्रीति के पापा उनसे बोलती हैं कि पता नहीं क्या रखा हुआ है इसने नीचे, नींबू जैसा, सिंदूर जैसा कुछ दिख रहा है। जैसे वो ये बोलती हैं, प्रीति के पापा झांक के देखते हैं, उनको भी दिखता है कि वहाँ पे रखा हुआ है। अब जो प्रीति के पापा थे ना, ये इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, बट उन्होंने इतना सब होते देखा था ना, और पुलिस स्टेशन में भी वो चीज़ सुनी, और उनको समझ ही नहीं आया कि भाई अगर यही 2 औरतें हैं जो सब कर रही हैं, तो एक टाइम पे ये 5 घरों में कैसे हो सकती हैं, एक टाइम पे 5 घरों में कैसे रह सकती हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था लॉजिकली, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता था। वो देख के, वो नींबू देख के वो और थोड़ा अंदर से घबरा गए, और उन्होंने गुस्से में बोला उन दोनों को कि आधे घंटे के अंदर हमारा रूम खाली कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। जिस पे वो दोनों औरतें बोलते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, हम खाली कर देंगे, आप हमारा सामान मत छुओ, हम खाली कर देंगे। और फिर ये सारे, मतलब प्रीति और उसका भाई तो बहुत डर गया था, उसने जैसे ये सब देखा तो वो लोग बाहर टेरेस पे जाके दूर खड़े हो गए। फिर ये सारे नीचे आए और हॉल में ही बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे उनके निकलने का। बट फिर आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, और ऊपर से कोई भी नीचे नहीं आया। जब इतना टाइम हो गया तो ये लोग फिर उठे, गुस्से में ऊपर गए कि अब तो निकाल के इनको बाहर करेंगे। और ये देखते हैं कि दरवाज़ा जो था रूम का वो पूरा खुला हुआ है और अंदर कोई भी नहीं है। लाइक वो औरतें एकदम से गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक था, जो नीचे इनके हॉल से होके जाता था, और हॉल में ये सारे ऑलरेडी बैठे हुए थे इतनी देर से, और वहाँ से कोई भी नहीं निकला है। अब इन लोगों की सिट्टी फिट्टी गुम ये देख के कि ना वहाँ पे कोई औरतें, ना वहाँ पे कोई सामान, एक सामान नहीं, ना कपड़ा, ना बर्तन, कुछ नहीं। अब ये गई कहाँ, कहाँ गायब हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ये क्या करते हैं, ये घबरा तो जाते हैं, इन सब बातों को कोई सेंस नहीं बन रहा था। ये क्या करते हैं, ये फिर से बेड के नीचे झाँक के देखते हैं कि वो नींबू वगैरह अभी भी हैं वहाँ कि नहीं है, और ये देखते हैं तो अभी भी वहाँ पे वो नींबू रहते हैं। इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और ये लोग सोचते हैं कि अब
अब वो है ही नहीं यहाँ पे, तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं है तो सही है कि चली गई है। प्रीति की मम्मी झाड़ू लेके आती हैं, झाड़ू से वो बाहर निकालती हैं बेड के नीचे से, देखती हैं कि उस पे नींबू पे कुछ सिंदूर जैसा लगा हुआ है, कुछ उस पे सुई चुभी हुई है, और उस पे एक कपड़े का टुकड़ा है जो इसका जो भाई था उसकी शर्ट का टुकड़ा था। इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है वो देख के। इनको लगता है कि यार ये पता नहीं कौन थी, क्या कर रही थी, नहीं पता, पर कुछ तो गड़बड़ था। फिर मम्मी उठा के जल्दी से वो पूरा सब फेंकती हैं। और एक और वियर्ड चीज़ प्रीति नोटिस करती है, वो बाहर ही खड़ी थी रूम के, तो छत पे ही खड़ी हुई थी, वो देखती है वहाँ पे उसके जो पौधे रखे हुए थे, जो एकदम सुंदर पौधे, एकदम खिले हुए पौधे थे, वो सारे मुरझाए हुए हैं। उसको समझ नहीं आता कैसे। अभी जब वो 3-4 घंटे पहले यहाँ पे आई थी तब तक वो पौधे एकदम ठीक थे, और अभी अचानक से ये सारे पौधे कैसे मुरझा गए, एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट ये सारे घबराए हुए थे। पहले तो उनको वो जो शर्ट का टुकड़ा मिला था उस नींबू के साथ, तो उनका दिमाग उससे ख़राब था। ये सब जल्दी से नीचे आते हैं और उसको भाई जो रहता है उसका, उसको लेके मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा वूजा करते हैं, और वहाँ पे एक पंडित जी बैठे रहते हैं, उनको दिखाते हैं और ये सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। जिसमें वो पंडित जी उसके भाई के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं वो औरतें थी कौन, वो डायन थी, चुड़ैल थी, कौन थी ये तो नहीं पता जो आपके घर में थी, बट ये जो चीज़ मिली है जो आप बोल रहे हो, नींबू और शर्ट का टुकड़ा और ये सारी चीज़ें, ये कोई सही चीज़ तो नहीं है, और हो सकता है आपके भाई के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था जो आपने टाइम रहते रोक लिया। और इस पे अभी ऐसा कुछ भी कोई साया या कुछ भी नहीं है। और उसके हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधते हैं और बोलते हैं कि आप अपने घर में एक हवन करवा लो, एक पूजा जैसी करवा लो, ताकि अगर कोई नेगेटिविटी होगी आपके घर में अभी भी तो वो भी चली जाएगी। ये सब सुन के ये लोग वापस आते हैं। फिर ये लोग अपने घर में तुरंत अगले ही दिन एक छोटी सी कथा और हवन रखवाते हैं, और जिसके बाद से इनको कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ, कोई प्रेजेंस ऐसी फ़ील नहीं हुई, कोई भी इसके भाई की कोई तबीयत भी ख़राब नहीं हुई, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बट ये जो भी था तो बहुत भयानक। और इससे लिटरली प्रीति भी छोटी थी, कॉलेज में थी, उसका भाई, इन सबको ऐसे अंदर एकदम डर बैठ गया था। बट उस हवन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, घर में कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं होता था, और धीरे धीरे इनकी लाइफ नॉर्मल ऐसे चलने लग गई। तो ये थी प्रीति की कहानी। आई होप यू गाइस एंजॉय इट। सी यू नेक्स्ट टाइम।